हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 42 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये दोस्तों हमारा 42वां सेट है और एक सेट में 20 प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं 20 की गुणा करूँ 42 ठीक है 840 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे दोस्तों अब तक 42 सेट में। और ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षाओं में गत वर्षों में आए हुए प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका पारंपरिक रूप है। दोस्तों किसका पारंपरिक रूप है। लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया या कथकली। कहाँ का दोस्तों, ये आपका मणिपुरी का है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका पारंपरिक रूप है। मणिपुरी का है। तो मणिपुरी कहाँ का दोस्तों, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मगध महाजनपद रिक्त स्थान नदियों से घिरा हुआ था। कौन कौन सी नदियों से दोस्तों घिरा हुआ था। गंगा और घाघरा, गंगा और झेलम, गंगा और यमुना या गंगा और सोन। तो मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है। राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण दोस्तों ऋणों की वसूली, सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी, जनता का उधार लेना या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियां। तो सही उत्तर है दोस्तों सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी आए हुए प्रश्न है। गुरुवायुर एकादशी भारत के किस राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है दोस्तों। गुरुवायुर एकादशी आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सही उत्तर है दोस्तों केरल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केरल बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। गुरुवायुर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। केरल का। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत में जनगणना पहली बार 1872 में रिक्त स्थान के अधीन शुरू की गई थी। तो पहले तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी दोस्तों, 1872 में हुई थी। उस समय कौन था दोस्तों वाइसराय। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों क्या थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। मेयो था उस समय पे। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो फिर नियमित कब से हुई थी दोस्तों, याद रखना नियमित गणना जनगणना जो शुरू हुई थी फिर 1881 से हुई थी। ठीक है, उस समय पर रिपन था दोस्तों, रिपन। अच्छे से याद रखना है। ये दोस्तों लार्ड लगाए रहते हैं, ये लार्ड बोलना नहीं है क्योंकि इन्होंने लार्ड का कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या थे दोस्तों, पर एसएससी जो है लगाती है इनके आगे। तो ये पता नहीं क्यों लगाती है, बट आपको ध्यान रखना है कि 1872 में पहली बार हुई थी तो मेयो था, और नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई है, उस समय पर रिपन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों। जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है। असम, सिक्किम, उत्तराखंड या त्रिपुरा। तो अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। एवरेस्ट दोस्तों सिक्किम मत लगा देना, कहाँ है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड बिल्कुल सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है। पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है। आदित्य चौधरी, विकी रोहल, अमित कुमार या पार्थ सालुंके। सही उत्तर है दोस्तों पार्थ सालुंके बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन सा था दोस्तों, पार्थ सालुंके। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्थ सालुंके किस खेल से जुड़े हैं, तो तीरंदाज से जुड़े हैं। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है। गारंटी बजट दोस्तों किस राज्य ने पेश किया है।
कर्नाटक, केरल, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो गारंटी बजट दोस्तों कर्नाटक ने पेश किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया? तो कर्नाटक ने किया है। ये बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है? जूके 2 दोस्तों किसने लॉन्च किया है? जापान, चीन, यूएसए या दक्षिण कोरिया? तो सही आंसर है आपका चीन। बी बिल्कुल सही उत्तर है। चीन इज द राइट आंसर दोस्तों। चीन बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई आर्टिफिशियल जो एजेंसी होती है न्यूज एंकर कौन से दोस्तों? लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बहुत। ओडिशा में, केरल में, गोवा में, गुजरात में? तो कहाँ हुआ दोस्तों? ओडिशा में लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ओडिशा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है दोस्तों? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 248 या अनुच्छेद 247? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 247 इज द राइट आंसर। संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 247 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा दोस्तों या करता है? 86वें संविधान संशोधन, 42वें, 73वें, 62वें? तो कौन से के द्वारा दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कभी कभी सन भी पूछ लेता है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं या लिया गया है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ब्रिटेन से, आयरलैंड से या अमेरिका से, जर्मनी से? तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संपत्ति के अधिकार को किस प्रधानमंत्री काल में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था दोस्तों? अच्छे से आपको याद रखना है। कौन थे दोस्तों? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी? तो सही उत्तर है दोस्तों मोरारजी देसाई। बी बिल्कुल सही उत्तर है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे कब? 1978 में। तो अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए उस समय पे कौन थे? मोरारजी देसाई थे दोस्तों। बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुसूचित जाति और जनजाति के संयुक्त आयोग का विभाजन कब किया गया? संयुक्त आयोग का दोस्तों कब विभाजन किया गया? 2001, 2003, 2005, 2007? सही उत्तर दोस्तों 2003 में किया गया था। अच्छे से आप लोगों को याद रखना, पहले संयुक्त था दोस्तों, फिर 2003 से विभाजन कर दिया गया। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण कोशिका झिल्ली, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम या कोशिका भित्ति? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छे से आप तो ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली और भित्ति में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना। तो भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन ऑयल आयरन एवं स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहाँ किया था? रुड़की में, जमशेदपुर में, हीरापुर में या भिलाई में? तो याद रखना हीरापुर में किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में स्थापित किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, चार वेदों में से कौन सा संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों? संगीत के जनक कौन से वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो सही उत्तर है दोस्तों सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। और सबसे पुराना वेद कौन सा होता है दोस्तों? ऋग्वेद को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ऐसे जीव की पहचान करें जो समेकांतरण मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है दोस्तों। यूस्पंजिया, स्पंजिया,
साइकन या ओबेलिया। तो कौन सा ऐसा जीव है जो सेमिकांतरण मेटेजेनिस प्रदर्शित करता है दोस्तों? ओबेलिया करता है। अच्छे से आप लोग को याद रखना है, ऐसे सीजीएल प्री में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? फ्लाइटों की संख्या दोस्तों कितनी होती है 110 मीटर बाधा दौड़ में? 10, 9, 11 या 8? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 10। ऑप्शन ए जो है 10 होती हैं, संख्या कितनी होती है? 10 होती हैं। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।